हेलो एवरीवन। सो आज हम इस वीडियो में फिनाइल कीटोन यूरिया के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम इसके इंट्रोडक्शन, बायोकेमिकल एबनॉर्मेलिटीज़, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, लेबोरेटरी डायग्नोसिस और इसके ट्रीटमेंट को पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात तो फिनाइल कीटोन यूरिया एंजाइम डेफिशिएंसी की वजह से होता है, दैट इज़ फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। तो इसकी ज़रूरत हमको टायरोसिन बनाने के लिए पड़ती है। तो क्या होता है, इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो टायरोसिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, तो अल्टीमेटली फिनाइल कीटोन यूरिया हो जाता है उससे। अब हम इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में चलते हैं। तो सबसे पहला तो ये एंजाइम डेफिशिएंसी की वजह से होता है, जो हमने पहले पढ़ लिया है, ठीक है, दैट इज़ फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। प्लस ये ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन होता है। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो एक बच्चे को होता है 10,000 बाय बर्थ में। अगर इंडिविजुअली इंडिया की बात करें तो एक बच्चे को होता है 25,000 बाय बर्थ में। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम बायोकेमिकल एबनॉर्मेलिटीज़ में। तो क्या हो रहा था कि हमको टायरोसिन का फॉर्मेशन कराना है, वो तो हो नहीं पा रहा है एंजाइम डेफिशिएंसी की वजह से। तो फिनाइल एलेनिन जो है वो एक्यूमुलेट होने लग जाता है ब्लड में, और जैसे ये एक्यूमुलेट होगा तो जो माइनर अल्टरनेट पाथवे हैं वो सारे खुल जाते हैं, जिससे अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। तो अब हम वो देखेंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो फिनाइल एलेनिन है उसका ट्रांसअमाइनेशन होता है, फिनाइल पायरुवेट उससे बनता है। तो फिनाइल पायरुवेट का फिर रिडक्शन होता है रिडक्टेज के प्रेजेंस में, तो फिनाइल लैक्टेट का फॉर्मेशन होता है। अगर फिनाइल पायरुवेट का डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो फिनाइल लैक्टेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं जो आगे जाके यूरिन में एक्सक्रीट होने लग जाती हैं। और आपको ये याद रखना है ना कि जिस भी पेशेंट को फिनाइल कीटोन यूरिया होता है, अगर वो उसके में स्वेटिंग हो रही है तो उसके बॉडी से माउसी ऑर्डर आता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं, इसको नोट्स में पढ़ेंगे। जैसे मैंने बताया था कि ये ब्लड में इसका लेवल, फिनाइल एलेनिन का ब्लड में लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, अल्टरनेट माइनर पाथवे जो है वो ओपन अप हो जाता है, जिसमें फिनाइल कीटोन या फिर फिनाइल पायरुवेट कह लो, फिनाइल लैक्टेट जो है वो फॉर्म होते हैं। फिर ये आगे जाके एक्सक्रीट होने लग जाते हैं यूरिन में। अब हम चलते हैं इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में। तो बच्चों को अगर फिनाइल कीटोन यूरिया होता है तो वो मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं, उनका आईक्यू लेवल 50 तक आ जाता है, इवन उनको हाइपर पिगमेंटेशन भी हो जाता है, सॉरी हाइपोपिगमेंटेशन, ओके, हाइपोपिगमेंटेशन हो जाता है, मतलब मेलानिन का प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो रहा है उनके बॉडी में। और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जैसे कि एजिटेशन हो गया, हाइपर एक्टिविटी हो गए, ट्रैमर्स हो गए, कन्वर्जन्स हो गए, इवन साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं? जस्ट बिकॉज यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर का फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि फिनाइल एलेनिन जाके वहाँ एक्यूमुलेट हो जाता है, एक्यूमुलेट होगा, फिर वो इंटरफेयर करेगा इनके सिंथेसिस में, ठीक है। अब ये तो कंप्लीट हो गया क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब हम चलते हैं इसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस पे। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में सबसे पहली बात तो हम क्या लेंगे, ब्लड सैंपल लेंगे पेशेंट का ब्लड सैंपल लेंगे। फिर उसमें क्या देखेंगे, फिनाइल एलेनिन का लेवल। तो नॉर्मल लेवल होता है 1 mg/dL, लेकिन फिनाइल कीटोन यूरिया के केस में 20 mg/dL से अबव चला जाता है इसका लेवल। ओके, अब हम इसको डेमोस्ट्रेट कैसे कर सकते हैं? बाय द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, इसके हेल्प से हम इसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। प्लस फेरिक क्लोराइड टेस्ट भी है, प्लस डीएनए प्रोब्स हो गए, और गुथरी टेस्ट हो गया जो रैपिड स्क्रीनिंग के लिए यूज़ होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहला तो जो पेशेंट है, अगर वो जल्दी आता है तो उसको अच्छे से आप ट्रीट कर पाओगे, ठीक है, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे डिले होता है ट्रीटमेंट में, तो आपको याद रखना है कि 5 यूनिट ऑफ IQ ईच 10 वीक में लॉस करता है पेशेंट, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे अर्ली डिटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अबाउट 5 यूनिट ऑफ IQ फॉर ईच 10 वीक्स वो लॉस होते हैं पेशेंट में, अगर वो लेट आते हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए, या फिर आप ट्रीटमेंट में देरी कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, हर 10 वीक में 5 यूनिट ऑफ IQ जो है वो लॉस होने लग जाएगा। है बढ़ा हुआ है, तो अगर हम फिनाइल एलेनिन का लेवल इनटेक जो है, ठीक है, उसको कम कर दें, तो हाँ अल्टीमेटली हम इसे ट्रीट ही कर रहे हैं, ठीक है।
अब इसमें हम वही पढ़ेंगे कि ट्रीटमेंट इज़ टू प्रोवाइड लो फिनाइल एलानिन डाइट, प्लस क्या होता है, कसावा एक फूड होता है जिसको हम पेशेंट को देते हैं जिसमें फिनाइल एलानिन का कंटेंट बहुत कम होता है। ठीक है, तो आई होप आपको सब समझ में आया होगा। इफ़ यू थिंक दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन and subscribe to my channel, and thank you for watching guys.